आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत को चुनाव में मदद के लिए 1.8 करोड़ डॉलर दिए, भारतीयों के डिपोर्ट पर ट्रंप ने कही ये बात। सिंधिया ने किसे टारगेट किया ये साफ नहीं, पूर्व सीएम के मुझे हल्के में मत लेना वाले बयान पर बोले अजित पवार। पनामा से 12 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा एक और विमान। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कल से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में भारी बारिश के आसार। उत्तर बिहार में बारिश और वज्रपात की संभावना, 12 जिलों में अलर्ट जारी। मदद के बदले खनिज समझौते पर हस्ताक्षर का दबाव बना सकता है अमेरिका। जर्मनी में हुए चुनावों में कंजर्वेटिव पार्टी की हुई जीत, जानिए क्या कह रहे हैं यूरोपीय देशों के नेता। नसरुल्लाह को इजराइल ने कैसे मारा था, हिजबुल्लाह चीफ के जनाजे के दिन आईडीएफ ने जारी किया वीडियो। तारा सिंह पर भारी पड़ गया छावा, 10वें दिन कमाई में 5 फिल्मों को कुचलकर बढ़ी आगे। और विराट कोहली ने दिखाया क्यों है वो वनडे के बादशाह, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी की तारीफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के पूर्ववर्ती बाइडेन प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने भारत को उसके चुनाव में मदद के लिए 1.8 करोड़ डॉलर की धनराशि आवंटित की, जबकि उसे इसकी जरूरत नहीं है। ट्रंप ने कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में शनिवार को अपने भाषण के दौरान यह टिप्पणी की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले भी कई बार दावा किया है कि चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत को 2.1 करोड़ डॉलर का वित्तीय मदद दी गई। उन्होंने इसके लिए अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी पर निशाना साधा है। ट्रंप के इस दावे के बाद से भारत में विवाद पैदा हो गया। अपने भाषण में ट्रंप ने भारत पर अमेरिका का फायदा उठाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत को उसके चुनावों में मदद के लिए 1.8 करोड़ डॉलर दिए गए। आखिर क्यों, जब हम पुराने मतपत्रों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते और उसे चुनाव में हमारी मदद करने देते हैं। मतदाता पहचान पत्र, क्या यह अच्छा नहीं होगा? हम भारत को चुनाव के लिए पैसे दे रहे हैं, उसे पैसे की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि ये क्लियर नहीं है कि एकनाथ शिंदे ने अपने बयान मुझे हल्के में मत लेना के जरिए किस पर निशाना साधा। 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में अजित पवार ने खुद सवाल किया कि क्या शिंदे का इशारा शिवसेना की तरफ था या किसी और की तरफ। तालकटोरा स्टेडियम में शिंदे की मौजूदगी में अजित पवार ने कहा कि हाल ही में एकनाथ शिंदे जी ने एक मुहावरा इस्तेमाल किया था, मुझे हल्के में मत लेना। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि उनका निशाना किस पर था। हालांकि अजित पवार के संबोधन के बाद शिंदे ने इस बारे में विस्तार से बताया। समाचार एजेंसी के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान शिंदे ने कहा कि मुझे हल्के में मत लेना वाली टिप्पणी 2 साल पहले हुई एक घटना का संदर्भ थी। वहीं अजित पवार ने कहा कि महायुति गठबंधन में कोई दरार नहीं है। अमेरिका की ओर से अवैध अप्रवासन के तहत पनामा भेजे गए 12 भारतीय नागरिकों का पहला जत्था 13 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। इसमें सिर्फ 4 पंजाब के हैं, जिन्हें घरेलू कमर्शियल फ्लाइट से अमृतसर लाया गया। दरअसल यह पनामा से वापस लाए जाने वाले भारतीयों का पहला समूह था। अमेरिका ने कुल 299 अन्य अवैध अप्रवासियों को भी निर्वासित करने की योजना बनाई थी। इसमें कई भारतीय नागरिक भी शामिल है। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की थी कि अमेरिकी अधिकारियों की ओर से भारतीय नागरिकता सत्यापित किए जाने के बाद उनकी वापसी सुनिश्चित की जाएगी। पनामा में 50 भारतीयों की पहचान की गई। भारतीय दूतावास ने उनकी सुरक्षा और वापसी की प्रक्रिया की निगरानी की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से अपने घर लौट सके। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 25 फरवरी से मौसम में मिजाज में फिर से बदलाव होने जा रहा है। इन राज्यों के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के साथ मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर असम समेत सभी राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है। रविवार को भी उत्तर पश्चिम भारत से लेकर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत तक कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई और हवाएं भी चली। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तरी ईरान और
आसपास के क्षेत्र में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में मौसम में बदलाव आएगा। 25 से 28 फरवरी के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 26 से 28 फरवरी के दौरान हिमाचल प्रदेश और 27 व 28 फरवरी को उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 26 फरवरी से 1 मार्च के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने से 25 और 26 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। बिहार के दक्षिण पूर्व भागों में पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। भागलपुर में सबसे अधिक 13.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया समेत राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज गति से हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में तेज हवाओं के साथ 12 जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। इन जिलों में सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका और जमुई शामिल है। इन जिलों में बारिश और वज्रपात होने की आशंका है। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने ये जानकारी दी है कि इस दौरान तेज हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी वित्तीय मदद जारी रखने के एवज में यूक्रेन के खनिजों का इस्तेमाल करने के समझौते पर हस्ताक्षर का दबाव बना सकता है। रूस यूक्रेन संघर्ष आरंभ होने के 3 साल पूरे होने के अवसर पर रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की ने कहा, यदि आपकी शर्त ये है, यदि मैं समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता हूँ, आप मदद नहीं देंगे तो साफ बात है। जेलेंस्की ने कहा, यदि हम पर दबाव डाला जाता है और हम इसके बिना कुछ नहीं कर सकते तो शायद हम इस दिशा में आगे बढ़े। हालांकि मैं सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप से बात करना चाहता हूं। ट्रंप प्रशासन ने रूस के हमले से बचाने और हमले का जवाब देने के लिए यूक्रेन को दी गई मदद के बदले अब यूक्रेन को अपनी दुर्लभ खनिज संपदा तक अमेरिका को पहुंच देने का दबाव बनाना आरंभ कर दिया है। इसके लिए ट्रंप के वार्ताकार कीव में मौजूद है। जर्मनी में हुए आम चुनावों में कंजर्वेटिव CDU पार्टी देश की संसद में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इस पार्टी को सबसे ज्यादा 28.6% वोट मिले हैं। जर्मनी में CDU-CSU पार्टी के नेता फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि आज हम जश्न मना रहे हैं, लेकिन कल काम करेंगे। जर्मनी में चुनावों के बाद वोटों की गिनती समाप्त हो चुकी है। चुनाव के नतीजों में अल्टरनेटिव फॉर जर्मन पार्टी दूसरे और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी तीसरे नंबर पर रही है। इन नतीजों पर यूरोप के नेताओं की भी प्रतिक्रिया आने लगी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने कहा, मैं जर्मनी की नई सरकार के साथ मिलकर काम करने और दोनों देशों के बीच पहले से मजबूत रिश्ते को और अच्छा करने के लिए काम करने को तैयार हूँ। लेबनान के ईरान समर्थित चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने अपने पूर्व चीफ हसन नसरल्लाह का 5 महीने बाद अंतिम संस्कार कर दिया। रविवार 23 फरवरी को बेरूत में आयोजित नसरल्लाह के जनाजे में काले कपड़े पहनकर हजारों लोग शामिल हुए। नसरल्लाह के साथ उसके उत्तराधिकारी हाशेम सफीउद्दीन का भी अंतिम संस्कार किया गया, जिसे पद संभालने से पहले ही मार दिया गया था। जब नसरल्लाह और सफीउद्दीन के ताबूत को लेकर ट्रक भीड़ से गुजर रहा था, महिलाएं रो रही थी। जनाजे के दौरान दिलचस्प वाकया हुआ जब आसमान से इजराइल के हवाई जेट ने ऊपर से उड़ान भरी। उस समय अचानक नीचे मौजूद लोगों में असहज स्थिति बन गई, लेकिन तुरंत बाद लाउडस्पीकर से इजराइल की मौत और अमेरिका की मौत के नारे लगने लगे। नसरल्लाह को बीते साल सितंबर के आखिर में इजराइल ने एक हवाई हमले में मार दिया था। मौत के बाद नसरल्लाह को अस्थायी रूप से उसके बेटे हादी के बगल में दफनाया गया था, जो 1997 में हिजबुल्लाह के लिए लड़ते हुए मारा गया था।
अभिनेता विक्की कौशल की ड्रामा पीरियड फिल्म छावा इन दिनों कामयाबी के रथ पर सवार है। बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में इस मूवी ने अब तक धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाया है। हर रोज कलेक्शन के मामले में छावा कोई ना कोई नया कीर्तिमान रचती हुई नजर आ रही है। अब रिलीज के 10वें दिन छावा ने जबरदस्त बिजनेस कर हर किसी को हैरान कर दिया। इसके साथ ही 5 बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसमें से एक सनी देओल की ब्लॉकबस्टर मूवी गदर 2 भी है। छावा के लिए दूसरा वीकेंड काफी असरदार रहा। रविवार की छुट्टी का पूरा फायदा उठाते हुए इस मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ कारोबार किया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के मैच के बावजूद संडे को भारी तादाद में दर्शक छावा देखने के लिए थिएटर्स में पहुंचे, जिसके दम पर फिल्म ने जमकर नोट छापे। टेक्निकल की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के 10वें दिन छावा ने करीब 40 करोड़ की कमाई की। वो देश का प्रतिनिधित्व करने से प्यार करते हैं, वो वहां डटे रहना चाहते हैं। हमने सालों से उन्हें ऐसा करते हुए देखा है। ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए लोगों को कोई हैरानी नहीं हुई। पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने ये शब्द विराट कोहली के लिए कहे। ये बात महज शब्दों में कहने भर की नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मैच के दबाव के बावजूद जब विराट कोहली क्रीज पे थे तो ड्रेसिंग रूम में बैठे रोहित शर्मा के चेहरे पर सुकून साफ दिखाई दे रहा था। एक राहत विराट कोहली के चेहरे पर तब दिखाई दी जब उन्होंने चौका लगाकर न सिर्फ अपना शतक पूरा किया बल्कि टीम इंडिया को जीत भी दिला दी।